हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने परिवार नाथ स्टडी में। लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। देखिए दोस्तों, आप मेहनत करेंगे तो जरूर आज नहीं तो कल आपका जरूर भविष्य बन जाएगा। तो देखिए बाबू, आज का पहला दैनिक समसामयिकी है। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीओई के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए ये क्या है, महिंद्रा महिंद्रा कोटक यानी कोटक महिंद्रा बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 2009 में और हेडक्वार्टर इसका है बाबू मुंबई। कहाँ है? मुंबई है। इसके संस्थापक जो हैं, देखिए संस्थापक जो हैं उदय कोटक हैं। इसके संस्थापक कौन है? उदय कोटक। तो आरबीआई ने, देखिए आरबीआई ने इसका मंजूरी दे दिया। किसको? अशोक वासवानी को बना दिया क्या? सीओई और एमडी और सीओई बना दिया किसको? अशोक वासवानी को। देखिए किसने बनाया है? आरबीआई ने। ठीक, तो अब यह एक नए रूप में कार्य करेंगे। किसके लिए? कोटक महिंद्रा बैंक के लिए। अच्छा देखिए, इसमें जो ऑप्शन में है रश्मि शुक्ला, क्या है? रश्मि शुक्ला जो है यह एसएसबी के महानिदेशक। राकेश पाल ये जो हैं भारतीय, देखिए ये जो हैं भारतीय तटरक्षक बल के हैं। मनोज यादव क्या है? आरपीएफ के। किसके बाबू? आरपीएफ के महानिदेशक। आरपीएफ के महानिदेशक। और राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक। और रश्मि शुक्ला कौन है? ये एसएसबी के। तो महिंद्रा कोटक के वर्तमान में जो एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है अशोक वासवानी को। नए कौन? अशोक वासवानी को। देखिए अगर आपसे कह दे इसमें कि कह दे बच्चा आपसे, देखिए इंपीरियल बैंक की स्थापना कह दे। अच्छा इसके पहले कह दे आपसे पीएनबी की स्थापना 1894 में। ठीक, 1894 में। कह दे आपसे इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में। फिर आपसे कह दे आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को। कह दे आपसे एसबीआई की स्थापना कह दे आपसे तो 1955 में। ठीक, कह दे एलआईसी की स्थापना कब हुआ था? 1956 में एलआईसी की स्थापना हुआ था। कह दे आपसे आरआरबी यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कह दे तो 1975 में। आपसे कह दे सेबी की स्थापना कब? 1988 में। 1992 में बाबू ना, 1992 में संवैधानिक घोषित हो गया था। कौन? सेबी। ठीक, आपसे कह दे एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। किसकी? एफसीआई की स्थापना। तो एक बार रिवीजन करते हैं। पीएनबी की स्थापना 1894, इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921, आरबीआई की स्थापना 1935 से, एसबीआई की स्थापना 1955, एलआईसी की स्थापना 1956, आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975, सेबी के 1992, 1988 में है लेकिन संवैधानिक घोषित हो गया 1992। ठीक, और एफसीआई की स्थापना 1965। कह दे नबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982। आपसे कह दे एक्जिम बैंक की स्थापना ये हुआ था 1982 में। ठीक, कह दे एनएचबी नेशनल हाउस बैंक की स्थापना 1988 में। तो ये आपका है, बेहतर तरीके से पढ़ाई करिए। तो बाबू आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
हाल ही में देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में लेज के ब्रांड एम्बेसडर किसे किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? क्या लेज ब्रांड, ये लेज क्या है? देखिए लेज, लेज जो है यह है एक चिप्स की है। क्या ये चिप्स का एक पैकेट है जो खाया जाता है, किसका? आलू का। आलू का चिप्स जो बनता है, जो आपका चटपटा आता है पैकेट में आता है, उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अच्छा, लेज किसकी कंपनी है? पेप्सिको की। किसकी? पेप्सिको की कंपनी है। पेप्सिको कहाँ का है? यूएसए का है। यूएसए का एक कंपनी है पेप्सिको, और इसी के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है भारत में। किसको? महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। क्या क्या लेज के क्या बनाया गया बाबू? लेज के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। लेज क्या है? एक चिप्स की पैकेट आती है जो खाते हैं, प्रचार आता है, देखते हैं न्यूज में देता है, यानी प्रचार में जो आता है, तो प्रचार के रूप में इन्हें कौन करेंगे? लेज के कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। अब देखिए, अब कह रहा है, देखिए जो ब्रांड एम्बेसडर की बात, अभी स्वराज ट्रैक्टर, स्वराज ट्रैक्टर के कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी। ठीक, अब देखिए, अब चुनाव आयोग कह देगा, निर्वाचन आयोग के आइकॉन कौन बने हैं? तो इसके बने कौन है? सचिन तेंदुलकर। और कह देगा यूनिक्लो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कैटरीना कैफ। अच्छा, अभी चल रहा आईसीसी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर जो हैं यह है शाहरुख खान है। ठीक, तो ये चीज बढ़िया से तैयारी करिए। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में विशन सिंह बेदी का निधन हो गया है बाबू। देखिए, बहुत दुखद घटना है एक, कि हाल ही में विशन सिंह बेदी का निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र में है? देखिए, एक जो खिलाड़ी होता है, राजनीतिक होता है, तो जरूर असर पड़ता है। कि देखिए, एक खिलाड़ी हैं जो विशन सिंह बेदी का निधन हो गया, इनका संबंध क्रिकेट से रहा है। तो आंसर क्या है बाबू? क्रिकेट। आंसर क्या है? क्रिकेट से रहे। ऐसा नहीं है कि अगर वो क्रिकेट से संन्यास ले लिए तो योगदान नहीं देंगे। वो बहुत चीज़ों में, एक चयन समिति के रूप में, कोच के रूप में, वह एम्पायर के रूप में अपना योगदान क्रिकेट के क्षेत्र में देते रहेंगे, जिस खेल से संबंध में रहेंगे। तो विशन सिंह, देखिए विशन सिंह बेदी, ये जो इन्हें कहते क्या है? हॉकी का कहते क्या? सॉरी, वो कहते स्पिन का सरदार। स्पिन का सरदार। तो संबंध किससे है? क्रिकेट से है। ठीक, और देखिए, तो यहाँ अगर कहेगा हरभजन को क्या कहते हैं? हरभजन को कहते हैं टर्मिनेटर, यानी टर्न कराने में एक नंबर रहता था। कौन? हरभजन सिंह को कहते टर्मिनेटर। और देखिए, द वॉल कहेगा, द वॉल किसे कहते हैं? यानी क्रिकेट का दीवार किसे कहते हैं? तो राहुल द्रविड़ को। किसे? राहुल द्रविड़ को। ठीक, राहुल द्रविड़ को। अच्छा, इसी में अगर कहा जाए तो कहते क्या हैं? उड़न परी किसे कहते हैं? पीटी उषा को। किसे कहते हैं? पीटी उषा को कहते हैं। क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर कहते हैं, उपनाम दिया गया है। देखिए, तो ये जो है, ये जो विशन सिंह बेदी हैं, यह 1969 से लेकर कहा जाए तो 1967 से लेकर 1979 तक इन्होंने क्या किया था? क्रिकेट में योगदान दिया था। और ये जाने जाते थे किस रूप में? स्पिन के रूप में जाने जाते थे। बहुत अच्छे गेंदबाज थे ये। कौन? आपके विशन सिंह बेदी। इनका संबंध किससे है? क्रिकेट से है। ठीक, तो आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में
अस्पताल सेवा का महानिदेशक किसे बनाया गया है? देखिए, अस्पताल सेवा जो है आपका, अस्पताल अस्पताल सेवा जो है बाबू, यह है सेना के मामले में। किस मामले में? सेना के मामले में जो बनाया गया है वायुसेना के कौन? वायु सेना के एयर मार्शल। एयर मार्शल कौन? देखिए, एयर मार्शल साधना सक्सेना को, साधना सक्सेना को बनाया गया है क्या? वायुसेना का एयर मार्शल बनाया गया है। तो ये ऐसी दूसरी महिला हैं। क्या है? दूसरी महिला हैं इस पद पर आने वाली, तो साधना सक्सेना। तो पहली महिला कौन थी वायुसेना की अधिकारी एयर मार्शल थी? कौन? पी बंदोपाध्याय। पी बंदोपाध्याय थी क्या? फर्स्ट महिला थी। किस पे? इस पद पर आने वाली। देखिए, अच्छा, एक है डी.वाई. चंद्रचूड़ सिंह, क्या है? मुख्य न्यायाधीश। क्या है? मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन? 50वें हैं। नितिन अग्रवाल क्या है? बीएसएफ के महानिदेशक। मनोज सोनी कौन है? यूपीएससी के जो हैं अध्यक्ष हैं। ठीक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। अच्छा, कह दे आपसे पहली महिला राष्ट्रीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? जयंती पटनायक। कह दे पहली महिला पीएम यानी इंडिया की कौन है? इंदिरा गांधी। और विश्व की श्री माओ भंडार नायके हैं। ठीक, अच्छा, कह दे आपसे कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। और दूसरी कौन है? सुमित्रा महाजन। ठीक, और देखिए आपसे कह दे पहली महिला ज्ञानपीठ पाने वाली कौन है? आशापूर्णा देवी। पहली महिला सांसद कौन है? राधाबाई सुब्बारमण्यन है। ठीक, तो इन चीजों को बेहतर तरीके से पढ़ाई करिए। और आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होगा? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जो होगा आपका कहाँ होगा बाबू? गोवा में। कहाँ होगा? गोवा में। और गोवा में होगा तो यह है कौनवा है? 54वां है। 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ होगा? गोवा में होगा। और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। क्या है? पणजी है। अब समारोह होगा कब? नवंबर में होगा। इसमें गोल्डन पिकॉक फिल्म पुरस्कार मिलते हैं। इन चीज़ों का चल रहा है प्रक्रिया कि अब ये फर्स्ट पे कौन आएंगे? बेस्ट पिकॉक फिल्म का पुरस्कार कौन पाएगा? तो इन चीज़ों का प्रक्रिया चल रहा है और नवंबर में आयोजन होगा इसका। ठीक, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। उड़ीसा भुवनेश्वर। गुजरात गांधीनगर। गोवा पणजी। ठीक, पणजी किस नदी किनारे है? मांडवी नदी के किनारे है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हाल ही में पेंट ब्रश स्विफ्ट चर्चा में है। इसका संबंध किस प्रजाति से अभी ये मिला है? आपका क्या? पेंट ब्रश स्विफ्ट ये चर्चा में मिला। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल
प्रदेश में मिला है। देखिए इसका संबंध जो पेंट ब्रश ये मिला है प्रजाति कहाँ, तितली। किससे है, तितली, जिसे कहते हैं तितली की प्रथम अवस्था को। देखिए तितली की प्रथम अवस्था को कहते हैं प्यूपा। बाबू क्वेश्चन में आया है तितली की प्रथम अवस्था को क्या कहते हैं, प्यूपा। अब ये मिला है। देखिए तितली कहा जाए, भारत में एक राष्ट्रीय तितली उद्यान है। क्या है, राष्ट्रीय तितली उद्यान। यह है बन्नेरघट्टा, बन्नेरघट्टा तितली उद्यान है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे बन्नेरघट्टा तितली उद्यान किस राज्य में है। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट बॉक्स में। ठीक, देखिए हिमाचल प्रदेश में, अच्छा हिमाचल प्रदेश के हिमालय प्रदेश में किस में, यानी हिमाचल प्रदेश में, हिमालय प्रदेश में जो पहाड़ी हैं उस प्रदेश में मिला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला, तो शिमला में मिला है। और हिमाचल प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है क्या, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। और एक है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, क्या है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। देखिए अभी हिमाचल प्रदेश में एक पर्वतीय नगर है धर्मशाला। क्या है, धर्मशाला है। और हिमाचल प्रदेश में देखिए शिमला से लेकर कालका तक, शिमला से लेकर कालका तक चलने वाली पहली ट्रेन है क्या, विस्टाडोम ट्रेन। और विस्टाडोम ट्रेन का मतलब होता है एक पारदर्शी छत वाली ट्रेन जो सब शीशा हो। देखिए मोर क्या है, 1963 में मोर को दिया गया था क्या, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। ठीक, 1963 में घोषित कर गया था। इसका जो पावक स्टेटस, इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये मछली है और ये मगरमच्छ। देखिए मछली आता है क्वेश्चन में, मछली का अध्ययन, मछली का पालन। तो मछली का पालन पिसीकल्चर, मछली का अध्ययन इक्थियोलॉजी के अंदर हम करते हैं। मगरमच्छ ये जो होता है ये क्रोकोडाइल जिसे कहते हैं, इसका मगरमच्छ के लिए प्रजनन केंद्र एक है केंद्रपाड़ा में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है, नहीं भीतरकनिका वन्य जीव है आपका कहाँ पर है, उड़ीसा में है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन बाबू। देखिए आज बाबू है 26 अक्टूबर और आज गोवा में उद्घाटन होने जा रहा है 37वां राष्ट्रीय खेल। देखिए बाबू क्या होने जा रहा है, 37वां राष्ट्रीय खेल। और ये हो रहा है कहाँ पर, गोवा में। और आज उद्घाटन कौन करेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी। कौन करेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी। कहां पर करेंगे, गोवा में करेंगे। और देखिए और 38वां कहां होगा, देहरादून में होगा, उत्तराखंड में। 36वां इसके पहले हुआ है 2000 ये हो रहा है 2023। और 2022 में जो हुआ था वह गुजरात में हुआ था बाबू। ठीक, ये क्या है, खेल है, कहाँ पे हो रहा है, गोवा में। अच्छा आपसे कह देगा अभी हुआ है क्या, एशियाई खेल 2023 हांगझू में जो हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट रैंक पर चीन था और चौथे रैंक पर कौन था, भारत था। ये जरूर पूछेगा आपसे, एशियाई खेल में भारत की रैंक क्या थी, चौथी थी। और पहले स्थान पे कौन था, चाइना था। 2023 का है। ठीक, अब देखिए अब आपका ओलंपिक होगा। ओलंपिक 2021 का कहाँ हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टोक्यो में हुआ है। अब 2024 में कहाँ होगा, देखिए पेरिस में होगा। 2028 में कहाँ होगा, लॉस एंजिल्स में होगा। तो इन चीज़ों को आप बेहतर तरीके से तैयार करिए। देखिए गुजरात में होता है इसके पहले, तो इसका जो आपका आंसर है ये है आपका क्या, गोवा है आपका आंसर। तो गुजरात में हुआ था 2022 में। ठीक, अब देखिए गुजरात की राजधानी क्या बाबू, गांधी नगर। मध्य प्रदेश का भोपाल, गोवा का पणजी, महाराष्ट्र का मुंबई।
ठीक, आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बाबू, हाल ही में घोषणा हुआ है कि भारत टेक 2024 का आयोजन कहाँ होगा। भारत टेक मतलब ये होता है भारत टेक 2024, ये विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा का आयोजन होगा। आयोजन प्रदर्शनी होगा कपड़ा। ये देखिए, अपने यहाँ पहले जो अंग्रेज होते थे यह भारत पे, देखिए अंग्रेज जो अब कहते हैं ना खादी, अभी खादी का महोत्सव हुआ, गांधी खादी आयोजन हुआ। क्या हुआ है? गांधी खादी उत्सव का आयोजन हुआ है। तो पहली बार 1917 में साबरमती में खादी का प्रयोग जो किए थे महात्मा गांधी जी ने किए थे। तो भारत में जो होता है सूती वस्त्र कपड़े, देखिए अपने यहाँ जो होता था कपास और कपास जो होता था, यह अंग्रेज वाले यहाँ से कपास की खेती करते थे हम लोग, और वहाँ से इन कपास ले आते थे कहाँ पर? ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन में ले जाते थे तो इसको बनाते थे वस्त्र, और वही वस्त्र लाकर भारत में क्या करते थे? महंगे दाम पर बेचते थे। तो इन चीज़ों को देखते हुए महात्मा गांधी जी ने कहा कि अब हम ज़्यादा जोर देंगे किस पे? खादी पर। खादी वस्त्रों में सबसे पहला पूछेगा आपसे, खादी वस्त्र पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साबरमती में हुआ था। तो इसीलिए कपड़े का भारत में विश्व का सबसे बड़ा कपड़े का आयोजन हो रहा है कहाँ पर? नई दिल्ली में। आपका आंसर क्या है? नई दिल्ली। देखिए ये जो है, अब जो कपास किस मिट्टी पर होती है ज़्यादा? काली मिट्टी में होगी, और यह जो होगा जनवरी में होगा। कब होगा बाबू? आपका जनवरी में होगा, भारत टेक का आयोजन होगा। ठीक, देखिए भारत का मैनचेस्टर, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कहा जाए तो सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा उद्योग, सबसे बड़ा व्यापार जो होता है मुंबई में होता है, और उसके बाद आपका औद्योगिक केंद्र भी सबसे अधिक कहाँ है? मुंबई में है। ठीक, देखिए भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नई दिल्ली, बेंगलुरु क्या है? कर्नाटक की राजधानी है। सूरत कहाँ है? यह है गुजरात में। और सूरत में होता क्या है? हीरो की कटाई सूती वस्त्रों के लिए प्रचलित है क्या? सूरत। और सूरत किस नदी के किनारे बसा है? ताप्ती नदी के किनारे क्या है? सूरत है। और बेंगलुरु वृषभावती नदी के किनारे, और नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो बाबू, आपके लिए बेस्ट है एग्जाम के लिए स्टैटिक जीएस में। पहला है 9वां क्वेश्चन आपका, बेसबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए ये है क्या? बेसबॉल। यह अमेरिका की यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। क्या है? यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। और बेसबॉल के खेल को, परिसर को कहते क्या है? डायमंड। देखिए डायमंड, यह पेपर में पूछा हुआ था कि बेसबॉल के खेल के परिसर को क्या कहते हैं? डायमंड। और बेसबॉल किस के देश का राष्ट्रीय खेल है? और देखिए इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 होते हैं बेसबॉल में, यानी बेसन, याद करिएगा, बेसन 9 यानी ऑप्शन भी 9वां है, 9 खिलाड़ी, और 9 खिलाड़ी होते भी ऑप्शन भी 9वां है। ठीक, तो 4 किस्में होते हैं पोलो में, 4 किस्में होते हैं पोलो में, 5 किस्में होते हैं। अगर आपको कह रहा है क्या 5, तो 5 किस्में होते हैं बास्केटबॉल में, और 6 किस्में होते हैं वॉलीबॉल में, 6 किस्में होते हैं वॉलीबॉल में, और 9 किस्में होते हैं बेसबॉल में। तो खो खो में कितने होते हैं? देखिए खो खो में कितने होते हैं? 9। पोलो में कितने होते हैं? 4 होते हैं। कबड्डी में
कबड्डी में कितने होते हैं? 7 होते हैं। क्या? एक पक्ष में खिलाड़ी होते हैं आपके। ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया से बेहतर याद करिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में देखिए बाबू, एक स्टैटिक जीएस है, इसमें दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, यानी पहली इसमें भारतीय हैं। कौन है? सरोजनी नायडू हैं। कौन है? सरोजनी नायडू। देखिए सरोजनी नायडू, और सरोजनी नायडू जो है कानपुर में 1925 में बनी थी। कब बनी थी सरोजनी नायडू? सरोजनी नायडू कब बनी थी? 1925 में। क्या अगर कहेगा पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तब कौन होगा? एनी बेसेंट। और सरोजनी नायडू के बनने से पहले महात्मा गांधी जो थे 1924 में बेलगाम में बने थे, कर्नाटक में बने थे। क्या? इसके अध्यक्ष बने थे। एक बार बने थे। ठीक, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी यह 1885 में हुआ था, और इसके संस्थापक जो थे A.O. ह्यूम थे। और किसके समय में? गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड डफरिन के समय में। किसके? लॉर्ड डफरिन के समय में। और पहला अधिवेशन जो हुआ था आपका मुंबई में हुआ था। तो पहला मुंबई में, दूसरा कोलकाता में, तीसरा मद्रास में, चौथा इलाहाबाद में हुआ था। तो बाबू आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली बार। जय हिंद, जय भारत।